सी बैंक पे भी नज़र रहेगी क्योंकि यहाँ पे यूबीएस की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। उनको लगता है कि इंडेक्स का जो वेट है वो इंक्रीज हो सकता है एमएससीआई के अगस्त रिव्यू में। एक पॉजिटिव खबर है एचडीएफसी बैंक के लिए। और अवनी, आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप एचडीएफसी बैंक को, क्योंकि कल भी एक शानदार 4.5% की तेजी इसमें हमने ऑलरेडी देखी है। जी, तो एक डिस्क्लेमर, ये एचडीएफसी बैंक हमने क्लाइंट्स के लिए भी इनिशिएट किया हुआ है। कल ही के दिन में इनिशिएट किया हुआ है लॉन्ग साइड पे। तो मेरा मानना ये है कि अगर एफआईआईज अभी एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट्स पे है, अगर उनको फिर से मार्केट में आना है, तो मैक्सिमम इनका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बीएफएसआई स्पेस में होगा। और अगर यहाँ से बैंक निफ्टी को भी चलनी है तो जो हैवी वेट है उसको चलना ही है। एंड टेक्निकली भी इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 2 दिन की गिरावट को आप एक थोड़ा सा साइड में अगर रख ले, क्योंकि ये तो अनयूजुअल मूव था। उसके बाद में जो रिकवरी हमें दिखी है बहुत अच्छी है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखा है फ्यूचर्स में भी, एंड कॉल्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है। मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक में जो एक गैप ओपनिंग हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ था 17 जन 24 में, वो गैप फिल करने ऊपर आ सकता है स्टॉक। तो 1650 तक ये चलने की उम्मीद है। धीरे धीरे चलेगा, एक साथ नहीं चलेगा, लेकिन ये 1625 तक आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर हमें दिख सकता है। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पे रखनी है नज़र। कुछ लेवल्स भी अवनी ने हाईलाइट किया और डिस्क्लेमर भी दिया। पर इस नई सरकार बनने के बाद एक जो थीम चल रही है वो रूरल की थीम है। अब लग रहा है कि जो बजट के मेजर्स आ सकते हैं या फिर सरकार की जो पॉलिसीज़ हो सकती है वो थोड़ी पॉपुलिस्ट साइड हो सकती हैं। इसीलिए हमने देखा कि रूरल रिलेटेड जितनी भी थीम्स हैं, चाहे वो एफएमसीजी हो, ऑटोज़ हो, इनमें ज़बरदस्त जोश है। पर आज जेफरीज का मानना है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी आप नज़र रखें, क्योंकि यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को लेकर जो है कई सारे इनिशिएटिव्स आ सकते हैं नई सरकार की तरफ से। होम फर्स्ट और आवास जो है इसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकते हैं, ऐसा जेफरीज का मानना है। तो ये एक सेक्टर भी है जहां पे आपको रखनी है नजर। और किरण, एक बार आपसे समझना चाहेंगे एटलीस्ट ये दो काउंटर्स पे तो आप बताइए कि कौन सा बेहतर लग रहा है आपको चार्ट्स पे, होम फर्स्ट और आवास फाइनेंशियल्स। सो होम फर्स्ट की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह के चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। दिखा था कि एक मल्टीपल जो सपोर्ट है 810 820 के, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कंडीशनल बाय रहेगा जब तक 820 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, जो उसकी 20 डेज मूविंग एवरेज भी है। अगर 820 का लेवल क्रॉस करता है तो ही यहाँ पे कुछ ना कुछ हम एक खरीदारी देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। 820 के ऊपर जाएगा तो लॉन्ग कीजिए 800 के स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज मेरे हिसाब से जो होम फर्स्ट फाइनेंस है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब आवास फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे कहीं न कहीं 200 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर में 670 तक गया था। वापस 550 के आस-पास आया हुआ है, तो यहाँ पे एक बार के लिए आप बाय कर सकते हो। हाई वोल्टाइल स्टॉक है, इसलिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 1480 का बन रहा है। जब तक 1480 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक डेफिनिटली लॉन्ग करना चाहिए। और कहीं न कहीं ऊपर में 1680 1690 तक ये स्टॉक जाने की गुंजाइश है। सो आवास फाइनेंस और होम फॉर फाइनेंस में अगर चॉइस करना है तो आवास फाइनेंस वुड लुक गुड।